कभी आपने राजनीति का शाब्दिक अर्थ समझा है? राजधन नीति यानी राजनीति, वो नीति जो राज करने के लिए सब कुछ कराए, वही राजनीति है। आज इसकी बानगी देखने को मिली अलीराजपुर जिले की जोबट जनपद पंचायत के चुनाव में। आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ कैसी राजनीति हुई, सियासत कैसी हुई और जो अंतरात्मा की आवाज़ें हैं वो सदस्यों की कैसे कैसे निकली और क्या क्या समीकरण बने। अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। दरअसल 12 सदस्य थे जोबट जनपद पंचायत के लिए और उसमें से 6 सदस्य कांग्रेस के पास थे, 4 सदस्य जयेश के पास थे और मात्र 2 सीटों पर बीजेपी विजय हुई थी। साफ जाहिर है कि प्रथम दृष्टया कांग्रेस और जयेश को मिलाकर आपस में ये जनपद बना लेनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता का समीकरण कुछ अलग बना। ऐसे ताना बाना बुना गया और जिस तरीके से अंतर्विरोध हुए, कांग्रेस जिस तरीके से गफलत में रही, अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई, उसका नतीजा ये रहा कि मात्र 2 सदस्यों वाली बीजेपी ने जोबट जनपद जीत ली है। अब जोबट जनपद अध्यक्ष पद बीजेपी के खाते में गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो अंदर खाने की खबर है वो बड़ी दिलचस्प है और हैरान करने वाली है। ये पूरा हम आपको विश्लेषण बताएंगे, बने रहिएगा अंत तक। आपको इस पूरी जोबट जनपद की सियासत यानी राजनीति, राजधन नीति का विश्लेषण करें उसके पहले हम आपको 6 सदस्यों वाली कांग्रेस के जो जिला प्रवक्ता हैं उनका ये बयान सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि इस जिले में कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है और कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती नहीं है। सुनिए। कहीं ना कहीं हमारे तालमेल में कमी रही, इसी वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। और दुख इस बात का है कि कांग्रेस में अभी कोई माई बाप नहीं है और थोपने वाली राजनीति चल रही है, इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ भाजपा नहीं जीती है, यहाँ कांग्रेस हारी है, ये बात आप समझ लो। क्योंकि कांग्रेस के पास 7 सदस्य थे, आपस में गुटबाजी की वजह से यहाँ पर कांग्रेस हारी है। तो सुना आपने कांग्रेस इस हार पर किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है, और ये काफ़ी साहसिक प्रतिक्रिया है जो कांग्रेस के जिला प्रवक्ता ने दी है। बहरहाल बीजेपी इस जीत से काफ़ी खुश है। बीजेपी इसे केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जीत बता रही है। अब अगर नीतियों की ही जीत होती तो फिर 12 में से 10 से ज़्यादा जनपद सदस्य बीजेपी की जीतने चाहिए थे। लेकिन खैर, अंत भला तो सब भला, जीत मायने रखती है, कैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए। तो क्या कहा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की रीति और योजनाओं के कारण जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मिलकर यहाँ जनपद जोबट बनाई है, उसमें हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी की योजना जन जन तक पहुँचाएंगे और विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को निचले स्तर अंत्योदय तक पहुँचाने की पूरी प्रयास करेंगे। इसी बीच जनपद जोबट में मतदान के बाद बाहर निकली कांग्रेस की एक सदस्य, उनके रिलेटिव का हम आपको बयान सुनाते हैं। ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाकर क्या कह रहा है, सुनिए। भाजपा की जो ये भाभी है, ये हमें बहुत खुशी हुई है, ये जो हमें बनाया है और आगे भी साथ देते रहेंगे और बनाते रहेंगे और बीजेपी के साथ में ही रहेंगे। इस चुनाव में हम कांग्रेस के थे और हमारे साथ कांग्रेस ने धोखेबाजी करी है, खास करके महेश पटेल और सुरपाल अजनार। पहले इनने वादा किया था और वीडियो भी जारी किया था, हम आपकी बेटी को बिठा दो जिला पंचायत में तो आपकी बहू को जनपद सदस्य बनाएंगे, जीतेगी तो जनपद सदस्य बनाएंगे। इनने वादा किया था, वीडियो भी है और इनने अपने वादों से मुकर गए हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी को इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, तो आम जनता को ये लोग कैसा बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये तो आपने बयानों को सुना। अब हम आपको बताते हैं कि अंदर खाने आखिर क्या हुआ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बीजेपी के एक प्रस्तावक और एक समर्थक का जो नाम की ज़रूरत होती है, उसमें एक जयेश और एक कांग्रेस का सदस्य प्रस्तावक और समर्थक बना। है न हैरानी और आश्चर्य की बात, क्योंकि विचारधारा के तौर पर यह माना जाता है कि जयेश और कांग्रेस थोड़ा सा निकट हैं, बनिस्बत जयेश और बीजेपी आपस में भारत पाकिस्तान की तरह होते हैं। लेकिन यहाँ
बीजेपी की जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी शर्मी भूपेंद्र बघेल, उनके लिए प्रस्तावक और समर्थक का जो हस्ताक्षर हुए हैं, फॉर्म भरा गया है, उसमें एक जेएस के सदस्य थे और एक कांग्रेस के सदस्य थे। सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी के दूसरे सदस्य क्यों नहीं थे। अब इसके मायने आप समझिए, क्या भरोसा नहीं था या क्या था, क्या हुआ अंदर खाने, वो तो पता नहीं। अब कांग्रेस की उम्मीदवार थी यहाँ पर रामबाई कछवा। तो रामबाई को यहाँ पर अब जो 12 वोट थे उसमें से एक जो जेएस की थी रिंकू बाला डाबर, वो आई नहीं क्योंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी बनी है, तो वो जिला पंचायत में सियासत करेंगी, तो वो यहाँ से इस्तीफा देंगी, तो उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वो कल सीधे जिला पंचायत में हिस्सा लेंगी। तो अब बचे 11 में से जो 5 जिसके पास आज कायदे से तो 6 आना चाहिए था, वो जीत जाता, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष के लिए 3 लोगों ने फॉर्म भर दिया। जेएस की कुंवरबाई ने फॉर्म भरा, कांग्रेस की रामबाई ने फॉर्म भरा और बीजेपी की शर्मी बघेल ने फॉर्म भरा। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और इसमें वोटों का बड़ा दिलचस्प बंटवारा हुआ। कांग्रेस के नंबर 6 थे, लेकिन कांग्रेस को वोट मिले 4। जेएस के नंबर 4 थे, एक ने चलिए वोट नहीं दिया तो 3 बचे, लेकिन वोट मिले 2। और बीजेपी के वोट थे 2, लेकिन वोट मिले उनको 5। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और जेएस के भीतर से बीजेपी को वोट मिले हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का एक वोट भी स्लिप हुआ है कांग्रेस के फेवर में, और कांग्रेस के 3 वोट मिले हैं। अब अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर विश्लेषण के साथ बता दी। हम सूचना के अधिकार के तहत कोशिश करेंगे कि अगर नियम में होगा तो आज का जो वोटिंग हुआ है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। छिपाने वाली बात क्या है, आरटीआई में अगर मिल सकता है तो हम उसको लेंगे और विधिवत जारी भी करेंगे, लेकिन अगर नियम में होगा तो नियम पता करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो जोबट का समीकरण बना है, ये कहें उलटफेर हुआ है, तो जो हैरानी जिनको हो रही है उनको हैरान होने की जरूरत नहीं है। सियासत में, राजनीति में यही होता है। इस खबर की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है राजधन नीति। राज करने के लिए जो नीति अपनाना पड़े वही राजनीति है। खैर, अपनाई गई और कामयाबी मिली। तो ये थी जोबट की राजनीति, कैसे यू टर्न ले गई और बीजेपी वहाँ पर 2 सदस्यीय होते हुए भी अपनी जनपद बनाने में कामयाब हो गई। अब कांग्रेस क्यों पिछड़ गई? कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस के साथ समस्या वही है जिसे जिला प्रवक्ता ने बताया। माई बाप नहीं है, कैडर कहाँ है। एक बड़ा अवसर था, बड़ा अंक था, लेकिन खाली हाथ रह गई कांग्रेस। खैर, छोटे चुनाव हैं, इसी तरीके की राजनीति होती है जिसमें जिधर दम उधर हम। आपकी राय इस पूरे घटनाक्रम पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल जिला पंचायत अलीराजपुर और जिला पंचायत झाबुआ के जो समीकरण होंगे वो भी हम आपको लाइव तत्काल बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही लाइव आएंगे या वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।